Hello and welcome to latest jobs live and we are here with another new job update for you all. आज बात कर रहे हैं CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आने वाली एक परमानेंट वैकेंसी के बारे में। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये वेब पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको ये मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जाना है एडवर्टीजमेंट्स फॉर रेगुलर पोजिशंस पर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ऑफिशियल नोटिस। ये ऑफिशियल नोटिस है रिगार्डिंग आर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो। तो आपका एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशंस जो हैं वो फिल किए जाने हैं बिटवीन 16 जुलाई 2025 एंड 15 अगस्त 2025। तो आप जो आपका एप्लीकेशन है वो अभी भी फिल कर सकते हैं बिकॉज लास्ट डेट जो है वो है 15 अगस्त 2025। ठीक है, अब हम जान लेते हैं हमारी वैकेंसी के बारे में। सो दिस इज अ वैकेंसी रिगार्डिंग टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, आपका जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट की एंड ये बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी डिसेंट हैं। अनरिजर्व के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 7 एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। पे लेवल आपका रहेगा लेवल 6 और सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद जो आपके पास एमोलमेंट्स होंगे वो होंगे अराउंड 71,000 रुपीज़। ठीक है, अपर एज लिमिट अगर हम देखें तो 28 ईयर्स रहेगा। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एज लिमिट के अंदर आते हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि स्पेशलाइजेशंस क्या चाहिए हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल ये पोस्ट है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। अगर आपका स्पेशलाइजेशन बायो इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, टेक्निकल असिस्टेंट फॉर केमिस्ट्री एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं। साथ में यहाँ साइड में इनके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायर्ड एजुकेशन होना चाहिए वो भी यहाँ पर लिस्टेड है। तो आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रेफर करके पढ़ सकते हैं सारी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होगा या तो OMR बेस्ड टेस्ट या तो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, दोनों ही में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेट किया जाएगा पेपर, इंग्लिश एंड हिंदी। बस बात यह है कि जो इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। ठीक है, बाकी सारे जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में सेट किए जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी ग्रेजुएशन तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो टाइम अलॉट होगा आपको वो होगा 3 आवर्स। 3 आवर्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस करने होंगे। नाउ डिविजन कैसा है? डिविजन इज लाइक कि यू विल हैव पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। इसमें आपका टेस्ट होगा मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा 50 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एंड मेंटल एबिलिटी में होगा क्या क्या? जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर 1 में। ठीक है, जिसे आपको 1 आवर में कंप्लीट करना होगा। देन पेपर 2 के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। सब्जेक्ट्स आपके होंगे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। दोनों सब्जेक्ट्स में आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन के लिए 75 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन करने पर आपको हर एक क्वेश्चन सही करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे एंड एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। ठीक है, पेपर 3 की हम बात करें तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जिस फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके लिए मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे 300, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मार्क्स होंगे एंड 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
ठीक है। अब जो ये आपका पेपर 3 है रिटन एग्जामिनेशन का, ये दिस विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। इस आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट में आपको किस चीज़ का नॉलेज होना ही चाहिए, उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे इस सेक्शन में। ठीक है। होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। तो अब हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो रहेगी 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी, दैट इज़ 590 रुपीज़। ठीक है। तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 590 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी विमेन या एक्स सर्विसमैन इसमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो नो फी इज़ पेबल, आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। हाउएवर ऑब्वियसली आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने ही पड़ेंगे अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो। ठीक है। होप आपको ये सारी बातें क्लियर हैं। एंड अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जल्दी से जाकर वेबसाइट पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए। जो लोग भी आपके अलावा आपके फ्रेंड्स जो नीडी हैं उनके साथ डेफिनेटली ये वीडियो शेयर कीजिए। और ऐसी ही और न्यू जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट जॉब्स लाइव। Thank you so much. Take care.